बने? क्यों पाया मनुष्य जीवन? राग रंग में डूबने के लिए, मोह माया में फंसने के लिए, भोग विलास करने के लिए, मौज मस्ती से जीने के लिए, धन दौलत जोड़ने के लिए। क्या इन्हीं के लिए तुमने मनुष्य जीवन पाया? संत कहते हैं कि यदि तुमने मनुष्य जीवन का ऐसा मकसद समझ रखा है तो ये तुम्हारी भयानक भूल है। ये भयानक भूल है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए। मनुष्य जीवन का मूल लक्ष्य अपनी आत्मा का उद्धार होना चाहिए। आत्मा का उद्धार। क्योंकि जैसी समझ, जैसी बुद्धि आज मेरे पास है, संसार के अन्य प्राणियों के पास संभव नहीं है। तो मुझे वो बुद्धि मिली है, वो समझ मिली है, मैं उसका सदुपयोग करूं और लाभ उठाऊं, अपने जीवन को सार्थक दिशा दूं। ये सोच हमारे अंदर विकसित होनी चाहिए। तब कहीं जाकर मनुष्य जीवन की सार्थकता है। अन्यथा एक दिन तो कहानी खत्म हो जाएगी। किसी को अच्छा अवसर मिले और उसका उपयोग न करे तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? हाँ, बेवकूफ, बुद्धू। कभी भी अवसर मिलता है महाराज, हम नहीं चूकते। लौकिक अवसर मिलते हैं, तुम चूक नहीं करते, पर जीवन में ये अलग अवसर मिला है, इसमें तुम चूक जाते हो। ध्यान रखना, बाहर मिलने वाले अवसर खोने के बाद दोबारा पाया जा सकता है, पर जीवन में ये जो सुअवसर मिला है इसे दोबारा पा पाना असंभव जैसा है, बड़ा दुर्लभ है। इसे पहचानो। तो मनुष्य जीवन पाए हो तो अपनी आत्मा को पहचानो, आत्मा को जानो और आत्मा के हित का मार्ग पकड़ो। कल तुम्हारे जीवन की कहानी खत्म हो जाए कौन जानता है। एक हिचकी आएगी, कहानी खत्म हो जाएगी। कब कौन व्यक्ति चला जाए पता ही नहीं। अभी कल सूचना आई, खजुराहो में एक आदमी सो रहा था, सोता ही रह गया। आराम से ठाठ से सोया, उसकी तस्वीर भी थी, कोई पहचान भी नहीं थी उस व्यक्ति की। ठाठ से सोया है तो सोया ही रह गया। ये तो किसी के साथ भी हो सकता है ना, किसी के साथ भी हो सकता है। कब तुम्हारी कहानी खत्म हो जाए पता है, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? संत कहते हैं इससे पहले कि तुम्हारे जीवन की कहानी खत्म हो, तुम अपने जीवन को सार्थक बनाने का रास्ता अंगीकार कर लो। जीवन को नई दिशा देना शुरू कर दो, तब वो तुम्हारे जीवन की परम उपलब्धि होगी। मनुष्य जीवन मिला है आत्मा के हित के लिए, और आत्महित छोड़ करके कोई दूसरे काम में लग जाए तो उसका क्या हाल होगा? देखो, जेल में बहुत सारे अपराधी होते हैं। उनमें से कुछ अपराधियों को उनके सीआर को देखते हुए कभी कभी बीच में पैरोल पर छोड़ दिया जाता है। और पैरोल पर जो छूटा हुआ अपराधी है, क्या उसे चाहे जो कुछ करने की आज़ादी होती है? नहीं होती। बहुत सारी बंदिशें होती। थाने में अपनी हाजिरी भी देनी पड़ती है। और कोई व्यक्ति पैरोल पर छूट कर आए और यदवा तदवा आचरण करने लगे तो क्या होगा? दोबारा जेल में ठूस दिया जाएगा, फिर उसे लंबी सजा काटनी पड़ेगी, है ना? बंधुओं, मैं आपसे केवल इतना ही कहता हूँ, पैरोल पर आए हो, सावधान हो जाओ। गड़बड़ करोगे तो न जाने कितने जन्मों के लिए ठूस